नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसमें आप जो अपना आवेदन करके ही एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और ये भर्ती है जो बिल्कुल सीधी रहने वाली है, यानी कि आपका सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं जिसका नाम है दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती। ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आपको कैसे आवेदन करना है, कौन कौन लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उसमें से यहाँ पर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और उसके बाद में आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये कुछ सारी डिटेल है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जिनका छोटी से छोटी गलती के करने के कारण उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है और उनके फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं छोटी सी गलती होने के कारण उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है और उनको सरकारी नौकरी है जो नहीं मिल पाती है। अगर दोस्तों आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी बिना परीक्षा, यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको आगे डिटेल से समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपका एज क्राइटेरिया और साथ ही साथ आपकी सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी योग्यता जो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर आप है जो पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर दोस्तों आप अनपढ़ है तो यहाँ पर आपके लिए कोई यहाँ पर नौकरी है जो आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन करने की जो योग्यता है वो 10वीं पास, 12वीं पास रखी गई है। अब दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर 45,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। लेकिन ये सैलरी दोस्तों आपको कैसे मिलेगी, कितने चरणों में मिलेगी उसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी है जो आपकी एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपकी एज है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप 10वीं पास है और आपकी एज क्राइटेरिया में यानी कि आपकी योग्यता है जो 18 वर्ष से ऊपर नहीं है तो आप बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका एज है जो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो ही आप जो आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप बिल्कुल भी आवेदन है जो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों चलते हैं वीडियो के आगे बढ़ते हैं और आपको इस नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और मैं आपको पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप फॉर्म कितने चरणों में भरा जाएगा। आपका फॉर्म है जो 2 चरणों में भरा जाएगा। दोनों चरण क्या रहने वाले हैं, पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा। उसमें यहाँ पर पहले चरण में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और दूसरे चरण में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय यहाँ पर आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। ये सारी कुछ जानकारी है जो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। चाहे यहाँ पर महिला है पुरुष है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती। अगर आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं तो ये भी भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कक्षा 1 से कक्षा आप तक 5 तक आपको पढ़ाना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना है, वो उसमें हर कोई व्यक्ति है जो पढ़ा सकता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर वेतन की बात करूं तो वेतन आपको 28,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, यानी कि आपको 28,000 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा उसके अनुसार आपका यहाँ पर सैलरी भी बढ़ती रहेगी और यहाँ पर पद के अनुसार आपको सैलरी है जो मिलती रहेगी। अब दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है और यहाँ पर पदों की संख्या एक बार फिर से बता देता हूँ 80,000 पदों की संख्या है। और यहाँ पर बिना मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और सीधा मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर ए रिक्वायरमेंट SSA रिक्वायरमेंट 2024 के तहत अगर आप इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी के लिए दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बात और, ये खास बात आपके लिए और है कि यहाँ पर आपको दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही गाँव की खाली स्कूल में पद खाली है उस पर नियुक्त हो सकते हैं और वहाँ पर भी आप है जो नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग भी देख सकते हैं प्रदेश भर में यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में खाली शिक्षकों पद है जो 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली है। तो ऐसे में सरकार ने नोट किया है कि यहाँ पर आप
इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म भर के यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ जो ले सकते हैं और अपने ही गांव में ले सकते हैं, क्योंकि अपने ही गांव में जो अपने ही गांव के लोग होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाने में या फिर जो स्कूल की कोई भी फैसिलिटी होगी उसमें ध्यान ज़्यादा देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इस भर्ती को निकाला गया है। और इस भर्ती में मैं आपको बता दूँ सर्व शिक्षा पदों पर यहाँ पर 80,000 पदों पर ये रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपको बता दूँ सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पर भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आवेदन करने से पहले निर्धारित योग्यता को पूरा करना है और यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से जान लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पद का नाम है जो शिक्षक का पद है, शारीरिक शिक्षक है और सचिव का पद है। और यहाँ पर पदों की संख्या है जो 80,000 पद है। ऑल इंडिया जॉब है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर आप है जो अपने ही यहाँ पर पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं और यहाँ पर अपना फॉर्म है जो आसानी से किसी भी पंचायत के अंदर भरवा सकते हैं। अब दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट आर बिलो पर बात करें तो यानी कि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाला है और यहाँ पर कब से इसके आवेदन शुरू होंगे उसके बारे में भी नीचे बता दूंगा, आगे बता दूंगा। अब मैं आपको बता दूं पोस्ट विवरण की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों पोस्ट विवरण में क्या है, विवरण में यही है कि आपकी योग्यता के अनुसार कौन से पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप शिक्षक है तो शिक्षक के लिए यहाँ पर पदों की संख्या जो 40,000 पद है, शारीरिक शिक्षक के लिए 20,000 है और ग्राम सचिव के लिए भी 20,000 पद है। और उसके बाद में आती है शैक्षणिक योग्यता। अब दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करें या फिर प्रश्न करें तो ये है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है योग्यता की। योग्यता में दोस्तों सहायक के लिए आप 8वीं पास भी चलेंगे और सचिव के लिए यहाँ पर 10वीं पास है, शिक्षक के लिए 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों ऐसे में यहाँ पर आपके मन में डाउट ये जरूर आया होगा कि भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वीं पास वाला तो तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है, तो यार 10वीं पास वाला दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसा आपके मन में से ये भ्रम को निकाल देना है, क्योंकि आपको बता दूं जो 10वीं पास है 12वीं पास है ये सभी लोग एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उन्होंने 10वीं पास है 12वीं पास है आप सभी ने अगर 8वीं यहाँ पर सहायक के लिए आवेदन कर दिया तो आप दोबारा इन दोनों में आवेदन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप 10वीं पास है चाहे आप 12वीं पास है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप 12वीं पास है तो आप 12वीं पास के लिए ही आवेदन कीजिएगा और 10वीं पास है तो 10वीं पास के लिए ही आवेदन कीजिएगा और यहाँ पर आपको योग्यता के अनुसार ही आवेदन करना सही रहेगा। अब दोस्तों ऐसा आपके मन में भ्रम निकाल देना है कि तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इनमें से किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं आयु सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष तक है और ग्राम सचिव के लिए 18 से 40 वर्ष और शिक्षक के लिए 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमाएं जो रखी गई है। अब दोस्तों पे सैलरी की बात करें तो पे सैलरी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अब धीरे धीरे आपके पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन पे सैलरी के अनुसार बात करूँ तो यहाँ पर आपको 28,000 रुपये से लेकर 47,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एज लिमिट है मैंने पहले भी बता दिया था 18 से 40 वर्ष तक एज लिमिट है जो रहने वाली है। इस भर्ती में आयु सीमा अनुसार छूट भी दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप ओबीसी वर्ग से हैं, एसटी या फिर एससी या फिर फीमेल वर्ग से है तो आपको 5 वर्ष तक की छूट का प्रावधान मिलेगा। ओबीसी वर्ग से है तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर 8th पास है 10th पास है 12th पास है सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेतन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अलग अलग पदों के लिए वेतन की बात करूँ तो यहाँ पर सभी पदों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक के लिए 50,000 56,000 रुपये वेतन रहेगा। यहाँ पर ग्राम सहायक के लिए 32,000, सचिव के लिए यहाँ पर आप है जो 45,000 रुपये रहेगा और लोकेशन है जो इन योर डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई मोड है जो ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आवेदन शुल्क है जो यहाँ पर 150 रुपये लगेगा। ओबीसी एसटी एससी आप किसी भी वर्ग से तो आपको फ्री रहेगा, लेकिन जनरल के लिए 150 रुपये फीस देनी होगी। अब आवेदन कैसे करना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। अभी फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी होता ही आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन करना भूलेगा मत। कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले देते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका अंतिम तिथि है जो यहाँ पर जल्दी आने वाली है और इसके फॉर्म भरने जो जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब तक भरे जाएंगे, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है जो जरूर कीजिएगा। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।